नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GK/GS एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप कितना कर पाते हो, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और लगाना है। ये क्वेश्चन RRB NTPC के लिए संभावित प्रश्न है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट हुआ है और आपको ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 25 में 25 करो। आप 25 में जितना स्कोर कर पाते हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर इसमें पूछ लेता है कभी कभार वो, कामेट कामेट कहाँ पर स्थित है, तो कामेट भी उत्तराखंड में स्थित है। कभी कभार पूछ लेता है कि जासकर की पहाड़ियाँ, जासकर श्रेणी कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो जाता है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर ऑप्शन में राजस्थान भी दे रखा है, तो राजस्थान की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर माउंट आबू। ये राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर पड़ता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में स्थित है। कहाँ है? लाहौर में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में स्थित है। कभी कभार पूछ लेता है वो, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अकबर की पूछ लेता है वो, तो ध्यान रखना इसका हो जाएगा आगरा में। आगरा में कौन सी जगह पड़ता है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में पड़ता है। आगरा का सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में पड़ता है अकबर का। शाहजहाँ की पूछ लेता है, तो शाहजहाँ का कहाँ है मेरे दोस्त? शाहजहाँ का भी आगरा में स्थित है। कभी कभार यहाँ पर दिल्ली दे रखा है इसने, दिल्ली, तो दिल्ली में किसका है? हुमायूं का दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में। तो आपके सारे फैक्ट हैं जो याद रखने हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपण से संन्यास की घोषणा की है। 3 अगस्त 2024 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपण से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। कौन हो जाएगा? शिखर धवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिखर धवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17वां विश्व कुश्ती चैंपियन में किस देश ने पहली बार अपना टीम खिताब जीता। हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17वां विश्व कुश्ती चैंपियन में किस देश ने पहली बार अपना टीम खिताब जीता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने भारत ने जीता। किसने जीता? अपने भारत ने जीता। तो अब यहाँ देख रहे हैं जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। यहाँ पर श्रीलंका की कौन सी है? जयवर्धनपुरम। कजाकिस्तान की कौन सी? अस्ताना। यहाँ पर भी ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको राजधानी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर दे रखा है बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर है? काबुल में स्थित है। कहाँ पर है? काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दे रखा है। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा इसमें से? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में भी बहुत सारी पहाड़ी आती है। कौन कौन सी आती है? एक तो नंदा देवी,
नंदा देवी, नंदा देवी भी यह उत्तराखंड में पड़ती है। राजाजी, राजाजी, राजाजी भी ये यहाँ पड़ता है उत्तराखंड में। गंगोत्री, गंगोत्री भी उत्तराखंड में आता है। गोविंद वसु विहारी ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ये पूछ लेता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी ये भी कहीं बाहर एग्जाम में देखने को मिलता है। फूलों की घाटी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फूलों की घाटी कहाँ पर? ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ये आपको सारे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? 1191 हुआ था, 1192 हुआ था, 1193 हुआ था या 1194 हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1192 हुआ था। इसके अलावा एग्जाम में कहीं पूछते हैं, जैसे मान लो 1526, 1526 में किसका हुआ था? 1526 के बाद पूछ लेता है 1556 की पूछता है, 1761 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पानीपत का युद्ध हुआ था, तीनों पानीपत से रिलेटेड है। पूछ लेगा वो कि 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच राजस्थान में हुआ था। पूछ लेते हैं 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 में, क्योंकि अगर पानीपत का पूछ सकता है तो उसके एक बाद के 1527 का कौन सा हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अभी अपने यहाँ 1761 की बात करिए तो हम पूछ लेते हैं कि 1764 में किसका युद्ध हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ होगा, 1764 में हुआ था। एक पूछ लेता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ऐसे आपको कई युद्ध है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर युद्ध हुआ था 1194, 1194 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? प्राचीन भारत का महान निर्माता विधि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनु। कभी कभार पूछता है कंप्यूटर के जनक कौन है? तो वैसे कभी भूगोल के पिता कौन है? तो ये यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है पाणिनि। तो ये पाणिनि, इनको संस्कृत किसके? संस्कृत के पिता कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है? पाणिनि को संस्कृत के पिता कहा जाता है। भूगोल के पिता किसको कहा? भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को भूगोल के पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को भूगोल के पिता कहा जाता है। तो आपके सारे फैक्ट याद रखने हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित हुआ? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अमरकंटक की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ पर कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सिंधु मानसरोवर से निकलती है, सिंधु के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है ना? मानसरोवर से ब्रह्मा प्लस सतलज भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिशेल टेला ग्रैंड फ्रांस का है। मिशेल टेला ग्रैंड फ्रांस में स्थित है। इसकी एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी?
तो ये 2024 की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2024 की स्थापना हुई थी। 2024 की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी, गुलराज को और जगगुरु रामभद्राचार्य को, दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछ लेता है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही को ही दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में दे रखा है कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त या कल्हण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक। कौन है? शूद्रक। कालिदास, कल्हण ये भी पूछा जाता है। कल्हण की एक पुस्तक, कल्हण की कौन सी है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलती है, ये एक पूछ लेता है कि विनय पत्रिका, इसकी विनय पत्रिका, तो ये है तुलसीदास की, तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? ऑप्शन में दे रखा है क्षत्रिय, यादववंशी, वैश्य, ब्राह्मण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में महावीर जी पैदा हुए थे। ये जैन धर्म के 10वें और 24वें, महावीर जैन धर्म के 24वें थे, 24वें और क्षत्रिय से पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री के नाम क्या है? तो यह हो जाएगा मोहन चरण मांझी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का गवर्नर कौन है? तो यहाँ का गवर्नर है रघुवर दास जी, यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर हैं पेमा खांडू, यहाँ पर नेपी रुइया और मोहन यादव। यहाँ पर आपको पता है भजन लाल शर्मा जी राजस्थान से रिलेट करते हैं। नेपी रुइया कहाँ से है? ये नागालैंड में स्थित है। कहाँ के सीएम है? नागालैंड के। अब मोहन यादव जी कहाँ के हैं? ये मोहन यादव जी एमपी के सीएम हैं। एमपी के सीएम कौन है? मोहन यादव जी। कौन बच गया? पेमा खांडू। तो पेमा खांडू यहाँ का हो जाएगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार ये सीएम बन चुके पेमा खांडू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुआ था। ये पटना बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। ये गुरु गोविंद सिंह 10वें व अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें व अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कभी कभार इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फुटबॉल ट्रॉफी भी दी जाती है। कभी कभार खेलों में ट्रॉफी दी जाती है। फुटबॉल में डूरंड का संबंध किससे है? डूरंड का संबंध है। डूरंड का संबंध किससे है? फुटबॉल से। क्रिकेट का संबंध रणजी ट्रॉफी भी इसमें दी जाती है। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ियों को लिया जाता है। यहाँ पर बैडमिंटन, पोलो, यहाँ पर पोलो दे रखा है, तो पोलो में कौन सी आती है ये आपको बताना है। पोलो में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, या आपको ऑप्शन के हिसाब से पोलो दे रखा है, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है, या अनुच्छेद 10 में कहा गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 से और 4 के बीच में कहा गया था कि भारत अर्थात इंडिया का राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो इसका अभी बताया था, नए राज्यों में प्रवेश या उनकी स्थापना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पूछ लिया, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 खिलाड़ी होते हैं। वैसे आपको याद रखना है, रग्बी में कितने होते हैं? रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? सबसे ज़्यादा 15 होते हैं। खो खो की ध्यान रखना है, खो खो भी सुना होगा। खो खो में कितने होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी इसमें लिए जाते हैं। देखना अभी, क्रिकेट, हॉकी 11 खिलाड़ी इसमें होता है। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी रहते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में बार बार रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईके बना क्या है? ईके बना क्या है? ईके बना क्या है? शिक्षा की एक पद्धति, खेल की एक पद्धति, फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति, त्योहारों की पद्धति। तो ई के बना एक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों को सजावट की एक जापानी पद्धति है ए के बना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनिहाल दर्रे को दिया गया है। किसको दिया गया है? बनिहाल दर्रे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये पीपली घाट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, तीनों कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र। इसकी कैपिटल है मुंबई। क्या इसकी कैपिटल? मुंबई।